हेलो दोस्तों, देखिए इनको कैसे याद करते हैं। रीट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की भाषा एवं साहित्य। तो उसमें से हम आधुनिक राजस्थान के जो साहित्य हैं और जो रचनाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें शुरू में राजस्थान का प्राचीनतम रचना कौन सी है? राजस्थान की प्राचीनतम रचना है भरतेश्वर बाहुबली घोर। कब की है? 1168 की है। और वज्रसेन सूरी। सूरी जिनके लगता है ना, वो जैन साहित्य होता है। तो भरतेश्वर बाहुबली। बाहुबली वैसे भी आपको पता होगा कि बाहुबली की प्रतिमा श्रवण बेलगोला में है। वो जैन धर्म से संबंधित है। तो वज्रसेन सूरी ये पहली रचना है आधुनिक आधुनिक साहित्य की। अब है आधुनिक राजस्थान भाषा की प्रथम रचना कौन सी है? आधुनिक भाषा साहित्य की प्रथम रचना है बादली। अब बादली का रचनाकार कौन है? लेखक चंद्र सिंह बिरकाली। तो बादलों के बीच से तो निकलता है चंद्रमा कहाँ से निकलता है? बादलों के बीच से। तो इसे याद रखना है। चंद्र सिंह बिरकाली की रचना कौन सी है? बादली। और एक और रचना है इसकी लू। बादली भी है और लू भी है। अगली है राजस्थान भाषा का प्रथम नाटक। राजस्थान भाषा का प्रथम नाटक है जो केसर विलास। कौन लगाता है? शिवचंद्र भरतिया। आपको याद रखना है जो शिवचंद्र भरतिया, ये राजस्थान भाषा का प्रथम नाटक है। और ये बार बार पूछा जाता है, इसको तो याद रखना है। ये इसका प्रथम है सभी शिवचंद्र भरतिया के। जिसे राजस्थान भाषा का प्रथम कहानी जो विश्रांत प्रवास है, वो भी शिवचंद्र भरतिया की है। तो कहानी कब बोलते हैं राजस्थान भाषा की प्रथम कहानी? जब विश्राम करते हैं ना, प्रवास में। प्रवास यानी क्या होता है? जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे बैठे बैठे कहानी। तो वही याद रखना है कि प्रथम कहानी विश्राम कर रहे थे तो प्रवास, तब शिव और चंद्रमा की कहानी सुनाई थी भरतिया ने। ऐसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला देखो। स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, ये भी पूछा जाता है। तो आर्यभट्ट की। ये किसका है? नथमल जोशी का है। आर्यभट्ट की, नथमल जोशी। ये भी याद रखना है कि श्रीलाल नथमल जोशी के जो प्रथम उपन्यास है वो आर्यभट्ट की है। ये राजस्थानी भाषा का है स्वतंत्रता के बाद। अगला है राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, और स्वतंत्रता के बाद का ये राजस्थानी भाषा में प्रथम उपन्यास है कनक सुंदर। यह भी शिवचंद्र भरतिया का है। मतलब आपको प्रथम कुछ भी आएगा उसमें ये स्वतंत्रता के बाद वाले सिर्फ नथमल जोशी की है, बल्कि सब शिवचंद्र भरतिया के करना है। आधुनिक राजस्थानी का पहला निबंध, यह मारवाड़ी भास्कर। ये पहला निबंध है। तो नाम ही ऐसा ही है, देखो मारवाड़ी। राजस्थान में पहले क्या बोलते थे? मारवाड़ी भाषा ही चलती थी। मारवाड़ी क्षेत्रीय था, इसलिए मारवाड़ी भास्कर ये पहला निबंध है। अगला है आधुनिक राजस्थान की पहली एकांकी। पहली एकांकी कौन सी है? वर्त विवाह विदूषण, सोपचंद जम्मड़। अगला देखो, आधुनिक राजस्थान का पहला रेखा चित्र लोहबू काको। ये किसका? भंवरलाल नाहटा का। आजकल ऐसे क्वेश्चन अधिक आते हैं। जैसे आधुनिक राजस्थान का पहला रेखा चित्र लोहबू काको। ऐसा लग रहा है ना पुराना है, जैसे लोहबू काको। ये भंवरलाल की रचना, भंवरलाल नाहटा की। तो ये याद रखना, लोहबू काको। ऐसे याद रख लो, भंवरलाल है ना, उसको ही लोहबू काको बोलते हैं। तो भंवरलाल को लोहबू काको। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। राजस्थान भाषा एवं साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, जिसकी पत्रिका है जागती जोक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 80 से 3 अधिक 1983। क्योंकि 1980 में तो संस्कृत अकादमी की हुई थी। तो इसमें संस्कृत के अलावा क्या क्या संस्कृत को संस्कृति बना दिए और भाषा और साहित्य जुड़ गया। तो 80 के बाद में 3 शब्द और जोड़ दो, भाषा, साहित्य और संस्कृति। 81, 82, 83। तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, याद रखना है। इसकी जो पत्रिका है वो जागती ज्योत पत्रिका निकलती है। राजस्थान साहित्य अकादमी, ये कहाँ पर है? उदयपुर में। इसकी पत्रिका है मधुमती। ये संस्थाएं हरीश बदानी, ये वातायन, इसकी पत्रिका है। इनमें से इम्पोर्टेंट है वो देखो, इसमें से है, अभी ये पूछी गई थी। मरुवाणी पत्रिका कौन निकालता है? कौन सी संस्था निकालती है? तो ये कवि चंद्र सिंह। मरुवाणी किसकी है? कवि चंद्र सिंह की है मरुवाणी।
इम्पोर्टेंट ये है, इनको अच्छे से याद करना है। पोथी खाना कहाँ पे है? जयपुर में 1952 में स्थापित हुआ था पोथी खाना। राजस्थानी शोध संस्थान ये 1955 में है, चौपासनी जोधपुर में, और इसका संस्थापक है, उसका नाम है भाटी है ना, उसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, अभी आएगा तब बताएंगे। उसमें भाटी लगता है लास्ट में। राजस्थानी शोध संस्थान याद हुआ 1955, चौपासनी जोधपुर। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रस्थान, अब आपको इसमें याद कैसे करोगे इसकी डेट? इसमें प्रा भी प 2 बार आ रहा है ना, और जो 55 शुरू होता है 55 में भी 5 ये भी 2 बार आ रहे हैं। तो जो कॉन्सोनेंट वाला अक्षर है प तो वो से प्राचीन से प और इधर से प, तो इधर से 5 इधर से 5 प दोनों शुरू हो गए जोधपुर में। याद करने का अनोखा तरीका है, मैं ऐसे याद करता हूँ। खुद की ट्रिक से याद करते हैं तब थोड़ा ज़्यादा अधिक याद होता है। जैसे राजस्थान साहित्य अकादमी, अब अकादमी उदयपुर में है और अकादमी का पहला अक्षर ऐसे शुरू होता है, तो इसमें अपन 58 लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? 58। तो 58 भी किससे शुरू होगा? ऐसे। तो राजस्थान साहित्य अकादमी, अकादमी से 58, 1958 उदयपुर। अगला देखो, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। अब ये हिंदी और सिंधी है, जिसमें 10 साल का अंतर है, ये याद करना आपको। तो हिंदी तो कब? 1969 में, और सिंधी कब? सिंधी आएगी 1979 में। ये तो हिंदी 1969, इससे 10 साल बाद सिंधी, वही दोनों जयपुर में है। वह हिंदी ग्रंथ अकादमी है, ये सिंधी अकादमी है, तो इसमें दोनों के बीच में 10 साल का अंतर है। अगला है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? टोंक में। कब स्थापना हुई इसकी? 1978 में। अब टोंक में है, याद रखना, टोंक में 78। अब आप इसको याद कर रहे तो भी चलेगा, नहीं करेगा तो भी चलेगा, पर थोड़ा याद ही रख लेना 78 में टोंक में, क्योंकि टोंक में अलग जिला है ये, तो ये बाद में स्थापित हुआ है 78 में, देख लो। अरबी फारसी शोध संस्थान है 1978 में टोंक में। अगला याद करना कि उर्दू। अब देखो, हिंदी, सिंधी और उर्दू, तो सिंधी और उर्दू में कम लोग पढ़ते हैं इन चीज़ को। सिंधी वाले भी कम होते हैं और उर्दू वाले भी कम होते हैं। हिंदी वाले 1969 में आ गए थे, तो 10 साल बाद दोनों आ गए, उर्दू और सिंधी वाले। 1979 में दोनों की जयपुर है और हिंदी की भी जयपुर है। सिंधी की जो पुस्तिका निकलती है वह है रिहाण सतदल। अब राजस्थान संस्कृत अकादमी है 1980। मैंने बताया था ना कि राजस्थान संस्कृत अकादमी 1980, जब संस्कृत की जगह संस्कृति, भाषा और साहित्य जुड़ जाए तो 83 आ जाएगा वो। जैसे अपन ऊपर पढ़ के आए थे, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और इधर राजस्थान संस्कृति अकादमी पढ़ रहे हैं, इसकी स्थापना संस्कृत अकादमी की 1980 में जयपुर में। अगर ये आ गया वो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। जब संस्कृत को हटा के संस्कृति, भाषा, साहित्य जुड़ गई, तो तीन चीज़ें जुड़ गई, तो 3 साल आगे गया है 1983। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी, और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, जो जयपुर में हुई थी। अब ब्रजभाषा सोच के कोई अलवर मन लगा देना, भरतपुर मन लगा देना, कि यह जयपुर में ही है 1986 में, याद रखना है। अगला है राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी 2006, ये भी जयपुर में। ये देखो, पंजाबी भाषा ये थोड़ी मॉडर्न आ गई ना, तो इसलिए 2006, जो 2000 के बाद में स्थापित हुई है। आपको ये रखना पंजाबी, क्योंकि पंजाबी का अभी माहौल चला है, जो गाने वाने आने लगे, तो आप ये याद रखना कि 2000 के बाद में 2006 में पंजाबी भाषा अकादमी खुली। अब ये देखो, राजस्थान ललित कला अकादमी, इसको कहते हैं, ये याद करोगे। इसमें मैंने तो ऐसे किया था कि ललित कला अकादमी जयपुर में है ना, तो ये 57 लिखते हैं अपन जैसे, तो इसमें ता में ता ना, तो उस तय से ललित, ये तय पकड़ लो, 57 से तय तलवार वाला आता है, उस अक्षर से 57 पकड़ लो, है ना। अगला देखो, राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, यह कहाँ पर है? उदयपुर में। ये बागोर की हवेली सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, सभी पढ़ते होंगे। जो राज्यपाल इसका वो होता है, कुलाधिपति क्या होता है, जो है ना। अगला देखते हैं, अगला है अंतर प्रांतीय, ये संस्थाएं हैं, ये स्थान है कहाँ पे है। इसमें से इम्पोर्टेंट, जैसे हिंदी साहित्य समिति कहाँ पे है? भरतपुर। और जो हिंदी संसद याद रखना, वो कहाँ पे है? चूरू में।
और राजस्थान इधर से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सरस्वती भंडार याद रखना है, ये कहाँ पे